गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार हमने शब्द विचार में शब्दों की परिभाषा पढ़ी थी, उसके वेद पढ़े थे। वेदों में हमने सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ा था। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था 5 तरह से। ठीक है, आज हम शब्दों का वर्गीकरण में उसमें उसका दूसरा वेद पढ़ेंगे, रचना के आधार पर शब्दों के वेद। रचना के आधार पर शब्दों के वेद 3 प्रकार से बताए गए हैं। ओके, क्या हो गया इसको। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे हमारा यहाँ उदाहरण दे रखा है जल, कल, जप आदि। तो ये जल शब्द जो है वो एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। जल हम किसी और चीज़ को नहीं कह सकते, तो जो शब्द जिसके लिए है उसी के लिए उसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अगर हम इनके खंड कर दें या इन्हें टुकड़े कर दें तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम जल शब्द के टुकड़े करें, ज और ल अलग अलग कर देते हैं, तो न तो ज का अर्थ निकलता है न ही ल का। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों को जिसका विशेष अर्थ निकलता है और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और टुकड़े करने पर उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा इसका भेद है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों से के मेल से बनते हैं। सार्थक मतलब जिसका सही सही अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। अब जब 2 सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और अगर हम उनके खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उनके खंड भी सार्थक होंगे, अर्थात उनके टुकड़ों के भी अर्थ निकलेंगे। जैसे स्वदेश, देवालय, कुपुत्र आदि। अब स्वदेश में हमने स्व और देश दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो हमें इनके सार्थक अर्थ मिल रहे हैं। स्व का मतलब अपना और देश का मतलब वतन, यानी अपना वतन। ठीक है, इसी तरह से देवालय, तो इसके सार्थक खंड किए हमने देव प्लस आलय। देव का मतलब ईश्वर, देवता, और आलय यानी जहाँ वो रहते हैं। आलय यानी मंदिर यानी देवालय। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बना है वो यौगिक शब्द है, और उनके टुकड़े करने पर हमें उन टुकड़ों के भी सार्थक अर्थ मिल रहे हैं, तो वो हमारा होगा यौगिक शब्द। तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्द के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे उदाहरण में दशानन, तो यहाँ 2 शब्दों का योग है, 10 और आनन। 10 का मतलब 10 जो गिनती का नंबर होता है 10, और आनन का अर्थ होता है मुख। तो यहाँ एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बना है उसका दशानन अर्थात 10 मुख वाला, और 10 मुख वाला जो शब्द है दशानन, वो हम रावण के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा अर्थ है हमारा पंकज। पंकज जो है वो हमारा कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ हम इसके जब अलग टुकड़ा करके देखेंगे तो पंकज का पंक जो होता है वो कहलाता है कीचड़, और ज मतलब होता है जन्मा। जिसने कीचड़ में जन्म लिया हो या जिसने कीचड़ में उत्पन्न होता है वो कमल कहलाता है। और हम पंकज शब्द जो है सिर्फ कमल के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे और भी चीज़ें जो होती है कीचड़ में पनपती लेकिन या जल में होती है, लेकिन हम उन्हें पंकज शब्द नहीं कह सकते। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि चला गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में था। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। धन्यवाद।